दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप घने जंगल में चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और तभी आपकी आंखों के सामने एक ऐसा जीव निकलता है जिसकी मोटाई पेड़ के तने जितनी है और लंबाई इतनी कि उसका सिर दिखे लेकिन पूंछ नजर ही ना आए। दोस्तों, सांप। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में 3000 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ जहरीले, कुछ बिना जहर के और कुछ ऐसे जो जहर के बिना ही अपने शिकार को चंद मिनटों में मौत के घाट उतार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े और खतरनाक सांपों के बारे में। इस लिस्ट में आपको मिलेंगे आज जिंदा सबसे बड़े सांप, इंसानों को निगल जाने वाले विशाल अजगर और ऐसे प्राचीन राक्षसी सांप जिनका नाम सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे उस सांप के बारे में जिसने टाइटैनोबोआ जैसे दानव को भी पीछे छोड़ दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी नंबर सच में चौंकाने वाला है। नंबर 1, रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, सोचिए अगर आपके सामने ऐसा सांप आ जाए जिसकी लंबाई बस की छत से भी ज्यादा हो और जो आपके चारों तरफ रस्सी की तरह लिपट जाए। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे लंबे जीवित सांप की, रेटिकुलेटेड पाइथन की। रेटिकुलेटेड पाइथन मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस। ये सांप ज्यादातर घने वर्षावनों, नदियों के किनारे और दलदली इलाकों में रहता है। पानी में तैरना और पेड़ों पर चढ़ना दोनों में ये माहिर होता है। ये दुनिया का सबसे लंबा सांप है। औसत लंबाई 20 से 23 फीट। दर्ज की गई अधिकतम लंबाई 30 फीट यानी 9 मीटर। वजन 350 पाउंड यानी 160 किलो तक। दोस्तों, इसका शरीर भले ही पतला दिखे लेकिन इसकी मांसपेशियां स्टील जैसी मजबूत होती हैं। एक बार अगर ये शिकार को जकड़ ले तो कुछ ही सेकंड में शिकार की सांस बंद हो जाती है। रेटिकुलेटेड पाइथन जहरीला नहीं होता लेकिन इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही खतरनाक होता है। ये अपने शिकार पर अचानक हमला करता है, फिर उसे जकड़ लेता है और हर सांस के साथ जकड़ और कसता जाता है। ये शिकार को हड्डियों टूटने से नहीं बल्कि सांस रुकने से मारता है। रेटिकुलेटेड पाइथन बहुत बड़े शिकार को निगल सकता है। हिरन, जंगली सुअर, बंदर, बकरियां और कुछ मामलों में इंसान भी। इंडोनेशिया में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां इंसान पूरे के पूरे निगले गए। आमतौर पर रेटिकुलेटेड पाइथन इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन जब इंसान उसके इलाके में घुस जाए या वो भूखा हो तो ये सांप इंसान पर भी हमला कर सकता है। अकेला व्यक्ति, बच्चे या झाड़ियों में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। इसका नाम रेटिकुलेटेड इसके शरीर के जालदार पैटर्न की वजह से पड़ा। ये अपने जबड़े को 150 डिग्री से ज्यादा खोल सकता है। एक बार खाना खा लेने के बाद ये कई हफ्तों तक बिना खाए रह सकता है। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा सांप नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे खतरनाक रचनाओं में से एक है। इसकी ताकत, इसका धैर्य और इसका शिकार करने का तरीका इसे सच में एक जिंदा दानव बना देता है। नंबर 2, बर्मीज पाइथन। सोचिए, एक ऐसा सांप जो बिना जहर के मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकारी को भी मार दे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे विशाल और ताकतवर सांपों में से एक, बर्मीज पाइथन की। बर्मीज पाइथन मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और चीन के कुछ हिस्से। ये सांप ज्यादातर दलदली इलाकों, नदी किनारे और घने जंगलों में रहता है। पानी में तैरना इसकी खास पहचान है। बर्मीज पाइथन दुनिया के सबसे भारी सांपों में गिना जाता है। औसत लंबाई 15 से 18 फीट, अधिकतम लंबाई 23 फीट, वजन 200 पाउंड यानी 90 किलो तक। इसका शरीर बेहद मोटा और मांसल होता है। एक बार अगर ये किसी को जकड़ ले तो निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। बर्मीज पाइथन कंस्ट्रिक्टर होता है। ये घात लगाकर हमला करता है, शिकार को लपेट लेता है और हर सांस के साथ जकड़ और कसता जाता है। शिकार की मौत हड्डियों टूटने से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी से होती है। हाँ दोस्तों, ये सुनने में अजीब लगे लेकिन ये सच है। अमेरिका के फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में कई बार बर्मीज पाइथन और मगरमच्छ की लड़ाइयां देखी गई हैं। कई मामलों में दोनों की मौत हुई है, लेकिन कई बार बर्मीज पाइथन मगरमच्छ को भी निगल चुका है।
दोस्तों, बर्मीज पाइथन अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। ये पालती जानवर के रूप में लाया गया, बाद में जंगलों में छोड़ दिया गया और अब वहां तेजी से फैल चुका है। ये हिरन, खरगोश, यहां तक कि पक्षियों की संख्या को भी तेजी से घटा रहा है। आमतौर पर बर्मीज पाइथन इंसानों से दूर रहता है, लेकिन अगर उसे खतरा महसूस हो या वो भूखा हो तो ये हमला कर सकता है। हालांकि इंसानों पर हमले बहुत कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन जब हुए हैं नतीजा बेहद खतरनाक रहा है। बर्मीज पाइथन एक बार खाने के बाद कई हफ्तों तक बिना खाए रह सकता है। इसका पाचन तंत्र बहुत तेज होता है। ये अपने सिर से कई गुना बड़ा शिकार निगल सकता है। दोस्तों, बर्मीज पाइथन सिर्फ एक बड़ा सांप नहीं, बल्कि प्रकृति का एक चलता फिरता हथियार है। इसकी ताकत, इसका धैर्य और इसका शिकार करने का तरीका इसे सच में दलदल का दैत्य बना देता है। नंबर 3, अफ्रीकन रॉक पाइथन। अगर दुनिया में किसी सांप को सबसे ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक कहा जाए तो उसका नाम है अफ्रीकन रॉक पाइथन। ये ऐसा सांप है जो डरता नहीं, बल्कि हमला करने में एक सेकंड भी नहीं सोचता। अफ्रीकन रॉक पाइथन पूरे सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। घास के मैदान, चट्टानी इलाके, नदी और झीलों के किनारे, दलदली क्षेत्र, पानी और जमीन दोनों जगह ये बराबर का शिकारी है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप है। औसत लंबाई 15 से 18 फीट, अधिकतम लंबाई 20 फीट से ज्यादा, वजन 200 पाउंड तक। इसका शरीर बेहद मोटा, भारी और बेहद ताकतवर होता है। एक बार अगर ये पूरी ताकत से जकड़ ले तो बड़े से बड़ा जानवर भी बच नहीं पाता। अफ्रीकन रॉक पाइथन घात लगाकर हमला करता है। अचानक तेज झपट्टा, शिकार को लपेटना, हर सांस के साथ जकड़ कसना। यह शिकार को दम घुटने से मारता है। यह सांप काफी बड़े जानवरों का शिकार बनाता है। एंटीलोप, हिरन, बंदर, बकरियां, सुअर और मगरमच्छ भी। कुछ इलाकों में इसे इंसानों पर हमले करते हुए भी देखा गया है। अफ्रीकन रॉक पाइथन इंसानों के लिए सबसे खतरनाक अजगरों में से एक माना जाता है। यह बिना उकसाए भी हमला कर सकता है। अपने इलाके की जबरदस्त रक्षा करता है। अफ्रीका के कई गांवों में इसे आदमी खाने वाला सांप कहा जाता है। ये अंडे देने के बाद मां बनकर उनकी रखवाली करता है। खतरा महसूस होने पर जोर से फुफकारता है। इसकी ताकत एक एडल्ट इंसान की हड्डियां तोड़ सकती है। दोस्तों, अफ्रीकन रॉक पाइथन सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप नहीं, बल्कि सबसे आक्रामक और खतरनाक भी है। यही वजह है कि इसे अफ्रीका का असली जंगल किंग कहा जाता है। नंबर 4, इंडियन पाइथन। सोचिए, आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक ऊपर पेड़ की डाल से कोई भारी चीज गिरती है, और जब आप ऊपर देखते हैं तो पता चलता है वो कोई डाल नहीं, बल्कि इंडियन पाइथन है। इंडियन पाइथन भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के कुछ हिस्से। भारत में ये खास तौर पर असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल के जंगलों में मिलता है। ये घने जंगल, घास के मैदान और नदी किनारे रहना पसंद करता है। इंडियन पाइथन दुनिया के बड़े सांपों में से एक है। औसत लंबाई 12 से 16 फीट, अधिकतम लंबाई 20 फीट तक। ऐतिहासिक रिकॉर्ड 26 फीट यानी 1912 दक्षिण भारत। इसका शरीर मोटा और बेहद ताकतवर होता है। इंडियन पाइथन जहरीला नहीं होता, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक शिकारी है। घात लगाकर हमला करना, शिकार को जकड़ना, सांस रुकने तक दबाना। यह अक्सर पेड़ों पर चढ़कर ऊपर से हमला करता है। इंडियन पाइथन बड़े शिकार को निगल सकता है। हिरन, नीलगाय के बच्चे, जंगली सुअर, बंदर, पक्षी। कभी कभी ये गांव के पास पशुओं पर भी हमला कर देता है। आमतौर पर इंडियन पाइथन इंसानों से बचकर चलता है, लेकिन अगर गलती से सामना हो जाए या इसे छेड़ा जाए तो ये जोरदार हमला कर सकता है। भारत में कई ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां लोगों को इसे बचाने के दौरान चोट लगी। इंडियन पाइथन भारत में संरक्षित प्रजाति है। ये 2 से 3 हफ्तों तक बिना खाए रह सकता है। मादा पाइथन अंडों की रखवाली करती है। ये तैरने और पेड़ चढ़ने में माहिर है। दोस्तों, भारत में इंडियन पाइथन को मारना या पकड़ना कानूनी अपराध है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षित है। इंडियन पाइथन भले ही जहरीला ना हो, लेकिन इसकी ताकत इसे बेहद खतरनाक बना देती है। ये भारत के जंगलों का एक शांत लेकिन घातक शिकारी है। नंबर 5, एमेथिस्टियन पाइथन। अगर कोई सांप दिखने में खूबसूरत हो लेकिन ताकत में राक्षस निकले तो वो है एमेथिस्टियन पाइथन। यह सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके चंगुल में फंसना मतलब सीधी मौत।
एमेथिस्टिन पाइथन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी इलाके, न्यू गिनी के घने जंगल। ये सांप घने जंगल, चट्टानी इलाके और पेड़ों वाले क्षेत्र में रहना पसंद करता है। ये दुनिया के सबसे बड़े पाइथनों में से एक है। औसत लंबाई 12 से 16 फीट, अधिकतम लंबाई 20 फीट तक, वजन भारी और मांसल। इसका शरीर इतना ताकतवर होता है कि बड़े जानवरों को भी जमीन पर गिरा सकता है। एमेथिस्टियन पाइथन कंस्ट्रिक्टर होता है। पेड़ों से घात लगाकर हमला करना, शिकार को नीचे गिराना, पूरी ताकत से लपेटना। कुछ ही सेकंड में शिकार की सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। ये सांप ऑस्ट्रेलिया के बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ता। कंगारू के बच्चे, वॉलबी, जंगली सुअर, पक्षी, छोटे मगरमच्छ। कुछ मामलों में पालतू जानवरों पर हमले भी दर्ज किए गए हैं। आमतौर पर एमेथिस्टियन पाइथन इंसानों से दूर रहता है, लेकिन अगर इसे उकसाया जाए या अचानक सामना हो जाए तो ये आत्मरक्षा में घातक हमला कर सकता है। इसे स्क्रब पाइथन भी कहा जाता है। इसके शरीर पर चमकदार जालदार पैटर्न होता है। ये शानदार तैराक है। एक बार खाने के बाद कई हफ्तों तक बिना खाए रह सकता है। दोस्तों, एमेथिस्टिन पाइथन भले ही जहरीला ना हो, लेकिन इसकी ताकत इसे बेहद खतरनाक बना देती है। यही वजह है कि इसे ऑस्ट्रेलिया का साइलेंट किलर कहा जाता है। नंबर 6, बोआ कंस्ट्रिक्टर। अगर कोई सांप बिना जहर के अपने शिकार को एक एक सांस गिनकर मारता हो तो वो है बोआ कंस्ट्रिक्टर। ये हमला नहीं करता, ये इंतजार करता है और फिर मौत तय होती है। बोआ कंस्ट्रिक्टर मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मेक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू। ये घने वर्षा वनों, घास के मैदानों और नदी किनारों में रहता है। ये पेड़ों और जमीन दोनों पर बराबर सक्रिय रहता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर दुनिया के सबसे ताकतवर सांपों में से एक है। औसत लंबाई 8 से 10 फीट, अधिकतम लंबाई 13 फीट तक। शरीर मोटा और भारी। इसकी मांसपेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि शिकार की छाती दब कर बैठ जाती है। बोआ कंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्शन तकनीक से शिकार करता है। घात लगाकर हमला, शिकार को लपेटना, हर सांस के साथ जकड़ कसते जाना। शिकार की मौत ऑक्सीजन की कमी से होती है। बोआ कंस्ट्रिक्टर अवसरवादी शिकारी है। चूहे, खरगोश, पक्षी, बंदर, जंगली सुअर के बच्चे, कभी कभी ये पालतू जानवरों पर भी हमला कर देता है। आमतौर पर बोआ कंस्ट्रिक्टर इंसानों से दूर रहता है, लेकिन अगर इसे छेड़ा जाए या ये खुद को घिरा महसूस करे तो ये घातक हमला कर सकता है। पालतू बोआ द्वारा इंसानों पर हमले के कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर अंडे नहीं देता, बल्कि जिंदा बच्चे पैदा करता है। ये रात में ज्यादा सक्रिय होता है। इसके पास शिकार को महसूस करने के लिए हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर दिखने में भले ही धीमा और शांत लगे, लेकिन ये जंगल का साइलेंट किलर है। बिना जहर, बिना आवाज, बस ताकत और मौत। नंबर 7, येलो एनाकोंडा। अगर आप किसी गंदे, शांत दलदली पानी को देखकर सोचते हैं कि वहां कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है आपके पैरों के नीचे येलो एनाकोंडा छिपी बैठी हो। ये दिखती कम है, लेकिन हमला सीधे मौत बनकर आता है। येलो एनाकोंडा मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया। ये ज्यादातर दलदली इलाकों, नदी किनारों और घास से भरे पानी में रहती है। गंदा पानी इसका सबसे बड़ा हथियार है। येलो एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा से छोटी होती है, लेकिन कम खतरनाक नहीं। औसत लंबाई 9 से 12 फीट, अधिकतम लंबाई 13 से 15 फीट तक, वजन 120 पाउंड तक। इसका शरीर मोटा और बेहद ताकतवर होता है। येलो एनाकोंडा पानी में पूरी तरह छिपकर शिकार करती है। सिर्फ आंखें और नाक बाहर। शिकार पास आते ही तेज झपट्टा, पूरी ताकत से जकड़। कुछ ही पलों में शिकार की सांस बंद। येलो एनाकोंडा दलदल की हर चीज का शिकार कर सकती है। मछलियां, मेंढक, पक्षी, कछुए, छोटे मगरमच्छ, सूअर के और हिरन के बच्चे भी। ये अवसर मिलने पर कुछ भी नहीं छोड़ती। आमतौर पर येलो एनाकोंडा इंसानों से दूर रहती है, लेकिन दलदली इलाकों में अचानक सामना हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है। कुछ दुर्लभ मामलों में इंसानों पर हमले भी दर्ज किए गए हैं।
येलो एनाकोंडा जिंदा बच्चे पैदा करती है। ये बेहतरीन तैराक है। इसका पीला हरा रंग गंदे पानी में इसे पूरी तरह छुपा लेता है। ये महीनों तक बिना खाए रह सकती है। येलो एनाकोंडा भले ही ग्रीन एनाकोंडा जितनी विशाल न हो, लेकिन दलदल में ये एक परफेक्ट किलर है। शांत पानी और उसके नीचे छुपी मौत। नंबर 8, ग्रीन एनाकोंडा। कल्पना कीजिए एक ऐसा सांप जिसका शरीर पेड़ के तने जितना मोटा हो, जो पानी के अंदर पूरी तरह गायब हो जाए और जब शिकार पास आए तो अचानक मौत बनकर बाहर निकले। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे भारी और सबसे डरावने सांप ग्रीन एनाकोंडा की। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर, ये ज्यादातर नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में रहता है। पानी इसका घर भी है और हथियार भी। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है। औसत लंबाई 15 से 20 फीट, अधिकतम लंबाई दावे 30 फीट तक, वजन 550 पाउंड यानी 250 किलो तक, मोटाई इंसानी कमर जितनी। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि बड़े जानवर भी एक झटके में बेबस हो जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा एम्बुश प्रेडेटर है। पानी में पूरी तरह छुपा रहता है, सिर्फ आंखें और नाक बाहर। शिकार पास आते ही बिजली की रफ्तार से हमला, पूरी ताकत से लपेटना। यह हर सांस के साथ जकड़ और कसता जाता है जब तक शिकार की सांस हमेशा के लिए रुक न जाए। ग्रीन एनाकोंडा जो पकड़ में आए उसे नहीं छोड़ता। मछलियां, कछुए, हिरन, जंगली सुअर, डॉगी, कैपिबारा, मगरमच्छ। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि पानी में छुपा एक जिंदा राक्षस है। शांत पानी में जब तक हलचल ना हो, आप कभी नहीं जान सकते कि नीचे क्या छुपा है। नंबर 9, टाइटेनोबोआ। कल्पना कीजिए एक ऐसा सांप जो बस जितना लंबा हो, जिसका मुंह एक इंसान को पूरा का पूरा निगल जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सांप की जो आज जिंदा नहीं है, लेकिन जिसका नाम सुनकर भी रूह कांप जाती है। टाइटेनोबोआ आज से करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था। ये उस दौर की बात है जब डायनासोर अभी अभी विलुप्त हुए थे और धरती भयंकर गर्म थी। टाइटेनोबोआ के अवशेष कोलंबिया की कोयला खदानों में मिले थे। वैज्ञानिकों को इसकी विशाल कशेरुका यानी हड्डियां मिली। इन्हीं से इसके आकार का अनुमान लगाया गया। ये खोज वैज्ञानिक दुनिया के लिए एक बड़ा झटका थे। टाइटेनोबोआ अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक था। अनुमानित लंबाई 42 फीट यानी 13 मीटर, अनुमानित वजन 2500 पाउंड यानी 1100 किलोग्राम, मोटाई तिल के ड्रम जितनी। इतना विशाल कि इसके सामने आज के एनाकोंडा भी छूटे लगे हैं। नंबर 10, वासुकी इंडिकस। अब तक आपने यही सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती पर एक ऐसा सांप रहता था जो टाइटेनोबोआ से भी बड़ा था, तो यकीन करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। वासुकी इंडिकस के अवशेष भारत के गुजरात राज्य में पाए गए हैं। कच्छ क्षेत्र की प्राचीन चट्टानों में करोड़ों साल पुराने अवशेष मिले। इन अवशेषों में इस विशाल सांप की रीढ़ की हड्डियां मिली, यानी वर्टेब्रे मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार वासुकी इंडिकस आज से करीब 47 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। ये वो दौर था जब भारत एक उष्णकटिबंधीय घने जंगलों से भरा हुआ था। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अनुमानित लंबाई 45 से 50 फीट यानी 15 मीटर, अनुमानित वजन 2000 से 2500 पाउंड, मोटाई एक बड़े पेड़ के तने जितनी। यानी संभावना है कि वासुकी इंडिकस अब तक का सबसे बड़ा सांप रहा हो। उस समय भारत में अत्यधिक गर्म जलवायु, घने दलदली जंगल, बड़े बड़े शिकार, प्राकृतिक शिकारी की कमी, इन सब कारणों ने वासुकी इंडिकस को एक राक्षसी आकार दे दिया। वासुकी इंडिकस अपने समय का सुपर प्रेडेटर था। प्राचीन मगरमच्छ, विशाल मस्तंगारे, बड़े सरीसृप, कोई भी जीव इसके सामने सुरक्षित नहीं था। दोस्तों, यही वजह है कि अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि टाइटेनोबोआ सबसे बड़ा नहीं था। अगर वासुकी इंडिकस आज जिंदा होता
तो इंसान इसके लिए एक छोटा सा शिकार होता। जंगलों में कोई सुरक्षित जगह नहीं होती, ये सीधे फूड चेन के टॉप पर होता। जैसे जैसे धरती का तापमान बदला, पर्यावरण बदला और शिकार कम हुए, वासुकी इंडिकस जिंदा नहीं रह पाया, धीरे धीरे विलुप्त हो गया। वासुकी इंडिकस सिर्फ भारत का गर्व नहीं है, बल्कि धरती के इतिहास का सबसे डरावना जीव हो सकता है। इस खोज ने हमें ये सिखाया है कि प्रकृति के रहस्य आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं।